हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीवन फॉर शॉर्ट नोट्स फॉर एजुकेशन। तो आज हमारे चर्चा का विषय है लोकल नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज। तो आइए फटाफट से हम इसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में ये थिंकिंग होना चाहिए कि व्हाट इज़ नॉलेज एंड व्हाट इज़ लोकल नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले नॉलेज क्या है? ज्ञान वह नवीन अवधारणाएँ हैं जो कि हम क्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे कई सारी प्रतिक्रियाएं हो सकती है। कोई मानसिक स्थिति से भी हम सीख सकते हैं, अध्यात्म से सीखते हैं, या फिर किसी क्रिया को करके सीखते हैं, अपनी भौतिक चीज़ों को देखकर सीखते हैं, अवलोकन करके भी सीख सकते हैं। तो इसी आधार पर हमारा टॉपिक है लोकल नॉलेज, मतलब स्थानीय ज्ञान। अब स्थानीय ज्ञान है क्या? स्थानीय ज्ञान कहते हैं कि ऐसा ज्ञान जो किसी विशेष थीम का अवलोकन करके या विशेष अवधारणाओं को प्राप्त करके बताया जा सकता है। तो इसके अवधारणाएं क्या हो सकते हैं? मान लीजिए हम कहीं पर जाते हैं। अब लोकल मतलब क्या होता है? जो हमारे विलेज एरिया या फिर किसी भी प्रॉपर प्लेस का जो हमें ज्ञान अर्जित करना होता है उसी को लोकल नॉलेज कहा जाता है। तो इसके 4 फैक्ट्स होते हैं, 5 होते हैं। तो इसमें मैंने 4 ऐड किए हैं और 5th मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले होता है अवलोकन। अब किसी भी जगह पर हम जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है? मेन होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। हम किसी चीज़ को देखते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट देखते हैं, वहाँ का सिचुएशन देखते हैं कि वहाँ के किस तरीके से सिचुएशंस है, क्या इन्वायरमेंट है, क्या कमियाँ हो सकती है। उसके बाद फिर हम समस्याओं के ऊपर आते हैं कि उस प्रॉपर जो हमारा प्रॉपर प्लेस है उससे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं है, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, वहाँ की यातायात सुविधाएं कैसी है, ये देखते हैं। 3rd नंबर होता है हमारा वातावरण, मतलब इन्वायरमेंट, क्या चीज़ें ऐसी है जो फैक्टर हम पे कर सकती है। क्या वहाँ पर पानी की व्यवस्था है, क्या वहाँ पर सड़कें हैं, क्या यहाँ का पर्यावरण कैसा है, क्या यहाँ पर बाढ़ तो नहीं आती है। इस तरीके से हम वहाँ का अवलोकन करते हैं। फिर होता है वैलिडिटी, जो हमने वहाँ पर देखा है क्या उसमें कितने % की सच्चाई है, ये चीज़ हम उसमें नोटिस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में आता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तरीके से सॉल्यूट कर लेना। अब हम क्या करते हैं? इन चीज़ों का अवलोकन करके समस्याओं को देखते हैं, वातावरण को देखते हैं, फिर उनकी वैलिडिटी करते हैं कि कितनी % सत्यता है, और फिर आते हैं हम फाइनली सॉल्यूशन पर कि किस तरीके से उसको सॉल्यूशन दिया जा सकता है, इस समस्या को हल कैसे किया जा सकता है। तो यही ज्ञान का हमारा सबसे मेन पहलू होता है, समस्या, जो हमारा स्थानीय ज्ञान होता है। इसके बाद आता है हमारा कि स्थानीय ज्ञान है क्या। स्थानीय ज्ञान जो किसी विशेष स्थान या फिर अवलोकन करके या विशेष रूप से पाया जाता है तथा विशेष स्थानीय सूचनाओं के आधार पर होता है, स्थानीय ज्ञान कहलाता है। स्थानीय ज्ञान को स्थानीय परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। अर्थात अगर कहा जाए कि हम यहाँ से बैठे हुए अगर हम दिल्ली को समझना चाहें तो हम समझ तो सकते हैं, पर वो प्रैक्टिकली जब तक हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, जब तक हमें वहाँ का एनवायरनमेंट समझ नहीं आता है कि हाँ क्या समस्याएं वहाँ पर चुनौतीपूर्ण है, या फिर क्या चीज़ें हमारे पास समस्या के रूप में सामने आ सकता है। अगर उदाहरण के लिए देख लिया जाए तो विशेष भाषा में लिखे साहित्य के भीतर का ज्ञान, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान, स्थानीय इतिहास का ज्ञान, स्थानीय राजनीतिक आंकड़े, स्थानीय मूल्य, स्थानीय परंपराएं, संस्कृति, वहाँ का कानून व्यवस्था, वहाँ का ज्योग्राफिक, वहाँ का ग्लोबलाइजेशन कैसा है, वहाँ का सामाजिक विशेषताएं क्या होती है, इन सब चीज़ों को हम प्रॉपर स्थानीय ज्ञान के टॉपिक में डालते हैं कि इन सब चीज़ों को वहाँ पर हम रिसर्च करके देखते हैं। जब हम किसी भी चीज़ के लिए अवलोकन के लिए जाते हैं, वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो अब कह रहे हैं उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, मान लीजिए किसी स्थानीय गतिविधियों को हमने वहाँ पर निर्णय लिया। अब किसी ने मत्स्य पालन का एक निर्णय ले लिया कि हमें यहाँ पर जो है एक हैचरी खोलनी है और इसमें मत्स्य पालन करना है। हाँ, अब वहाँ पर हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हमारे वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या हम यहाँ पर स्ट्रक्चर निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या यहाँ पर बाढ़ का पानी आता है या नहीं आता है, क्या हमें सही टाइम से यहाँ पर चारा मछलियों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यह देखेंगे कि अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जाए, यहाँ से मछली बेचा जाए तो क्या नज़दीक में कोई मार्केट है या नहीं है, या फिर वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ की सिचुएशंस कैसे हैं। मान लीजिए अगर स्कूल खोलना है आपको, तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्या वहाँ पर जो है बाढ़ वाली सिचुएशन आती है नहीं आती है, क्या वहाँ पर प्रॉपर प्लेस है या नहीं है, क्या वहाँ पर प्रॉपर वाटर फैसिलिटी है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है, वहाँ का संस्कृति का आधार कैसा है, शैक्षणिक का आधार कैसा है। तो इन सब चीज़ों को हम नोटिस करते हैं। तो आइए आगे विस्तार से जानते हैं कि कैसे इसकी निर्माण प्रक्रिया है। तो स्थानीय ज्ञान की निर्माण प्रक्रिया, इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा कि आसपास के वातावरण का अवलोकन करके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा अवलोकन, यानी कि किसी भी चीज़ को देखकर। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं? वहाँ के आसपास का वातावरण को देखते हैं। फिर दूसरी प्रक्रिया पे आते हैं, फिर हम वहाँ के आसपास के समस्याओं का अवलोकन करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे सामने उत्पन्न हो सकता है। थर्ड में हम देखते हैं कि आसपास के वातावरण में उपस्थित संसाधनों की जानकारी प्राप्त करना, मतलब वहाँ पर जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है,
उनको हम पहले नोटिस कर लेते हैं। हम एक चार्ट बोर्ड बनाते हैं और उस चार्ट में हम नोटिस करते हुए जाते हैं कि क्या क्या संसाधन हमें उपलब्ध है या फिर किन किन चीज़ों की आवश्यकता भविष्य में पड़ सकती है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ में हम यह देखते हैं कि उपयुक्त किए जा सकने वाले ज्ञान वैधता प्रदान करना, मतलब अर्थात वैलिडिटी। जो अभी तक आपने सत्यापन किया है, क्या उसके अंदर वैलिडिटी है, वो कितने प्रतिशत सत्य है या फिर कितना वैलिड है, क्या हमने इसमें कोई गलत आंकड़ा तो नहीं इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद आता है वैध ज्ञान को परंपरा के रूप में विकसित करना। जो अभी तक हमने वहाँ पर सिचुएशंस क्रिएट किए थे, जो हमें वहाँ से अवलोकन प्राप्त किया, हमने जो वहाँ पर समस्याएं थी उनको समाधान करके उसे एक संस्कृति के रूप में लागू करवाना, वहाँ पर उसे एक परंपरा के रूप में विकसित करना, ताकि वहाँ से आपको मोटिवेशन मिल सके या फिर वहाँ के लोग आपसे परस्पर जुड़ सके। उसके बाद आता है हमारा छठा प्रक्रिया। तो छठे में होता है पारंपरिक रूप से ज्ञान का हस्तांतरण, मतलब जो वहाँ से आपने ज्ञान इकट्ठा किया है उस ज्ञान को आप क्या करोगे, एक दूसरे को पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर जो है कुछ नुक्कड़ नाटक कर लिया, आपने कुछ भी कर लिया, ताकि जो वहाँ के बंदे हैं वो आपके पास आए, या फिर आप जो आपके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान है, जो आपने वहाँ पर कुछ फैक्ट्री खोली है, या फिर अपने प्रोडक्ट को कैसे उन तक पहुँचा सकते हैं, या फिर अपने ज्ञान को कैसे दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। हम इन पहलुओं को ऊपर ध्यान देते हैं और फिर जो है अपना हस्तांतरण करते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल नॉलेज। इससे पहले हमने देखा लोकल नॉलेज। लोकल नॉलेज में हमने क्या देखा कि प्रॉपर एक स्थान पर रहकर जब हम उस स्थान के विशेषताओं को अवलोकन करते हैं या फिर उनके सूचनाओं को अवलोकन करके वहाँ की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वहाँ से जो ज्ञान अर्जित करते हैं तो वही हमारा लोकल नॉलेज है। अब हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को अब हम वर्ल्ड वाइड ले चलेंगे, विश्व के रूप में सामने ले चलेंगे। तो ऐसा ज्ञान जो अपने स्थानीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तथा विशेष स्थान का अवलोकन करने के पश्चात किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त होता है, उसे सार्वभौमिक ज्ञान कहा जाता है। अर्थात हम अपने घर को छोड़कर, जब अपने घर के छोड़कर दूसरे के घर में भैया ताका झांकी हमने कर लिया, तो वो हमारे से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो है हमारा वैश्विक ज्ञान। अगर देखा जाए, मान लीजिए हम भारत में रहते हैं पर हम खबर पूरे विश्व का रखते हैं, क्यों? ताकि उनके पारंपरिक उनके संस्कृतियों को, उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को, वो किस तरीके से वहाँ पर समस्याएं आ रही है, कैसे वो सॉल्यूशन उनका ढूंढ रहे हैं, इस तरीके से जो हमारे मानसिक शक्तियों का हम विकास करते हैं तो वो हमारे ही डेवलपमेंट में काम आता है। तो इसलिए हम दूसरे के घर में ताका झांकी करते हैं। इसके बाद उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए कि इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती है, तो यह है विश्व स्तर समस्याएं, जो आजकल हमारे फैला हुआ समस्याएं हैं, जैसे कि नारी सशक्तिकरण ले लें, या फिर नारियों के लिए विशेष मुद्दों की बात कर लिया जाए, या तो फिर आप जो है छोटे वर्गों की आरक्षण की बात कर लिया जाए। उसके बाद आपको जो है महिला शिक्षा की बात कर लिया जाए, मुद्दों की बात की जाए, परिस्थितियों की बात की जाए, सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात की जाए, आर्थिक परिस्थितियों की बात की जाए, राजनीतिक परिस्थितियों की बात की जाए, और इसमें सबसे मेन आता है हमारा प्रौद्योगिकी, जो हमारा आईटी सेक्टर है। क्या हम क्या करते हैं, क्या हम खुद ही अपना आईटी डेवलपमेंट कर लेते हैं? नहीं, हम दूसरों से सीखते हैं, हम दूसरे देशों को भी सीखते हैं। अगर ऐसा होता तो हम जापान के साथ अपना बिजनेस डील नहीं करते, चाइना के साथ अपना बिजनेस डील नहीं करते, यूएसए के साथ अपना बिजनेस डील नहीं करते। तो ये हमें क्या होता है, जब हम विश्व का अवलोकन करते हैं तो ही हम अपना डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, तो ही हमें हमारा ज्ञान का विकास होता है। अगर उदाहरण के लिए ले लिया जाए तो अगर हम पीछे चले तो 1947 से पीछे चले, तो क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, क्या उन्होंने खुद ही अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था? लेकिन जो थिंकिंग थी उन्हें कैसे मिला था? जब उन्होंने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया, जब वो शिक्षित हुए, दूसरे देश गए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, वहाँ के लोगों के अधिकारों के बारे में जाना कि एक नागरिक को क्या क्या अधिकार प्राप्त होने चाहिए, किस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, जब जाकर उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन क्रिएट किया, हमें अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलवाया, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने निर्माण किया, जो कि आज हम पास्ट में उन्होंने निर्माण किया, आज भविष्य में हम उनको फॉलो कर रहे हैं और अपने भविष्य को संवार रहे हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो यूनिवर्सल नॉलेज से ही प्राप्त हुआ था, हमें वैश्विक ज्ञान से ही प्राप्त हुआ था। इसके बाद आते हैं इनके जो है निर्माण की प्रक्रिया। जैसे कि हमने इस लोकल नॉलेज में भी निर्माण प्रक्रिया पढ़ा था, तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्याओं का अवलोकन करते हैं। सबसे पहले परिस्थिति आ गया हमारे पास कि विश्व में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में बाधाएं उत्पन्न कर रही है, जो फिर आपके ज्ञान उत्सर्जन में बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अधिकांश लोगों के अनुभवों को लिखित रूप में एकत्र करना। अब हम एक बायोडाटा तैयार करते हैं कि जो लोग हैं उनको लिखित रूप में लेते हैं कि हाँ भाई, आपको क्या समस्याएं आ रही है, किस प्रकार की समस्याएं या फिर किस प्रकार की विडंबनाएं वहाँ पर चल रही है, वहाँ की परिस्थिति कैसी है, वहाँ के जनता के सामने क्या क्या समस्याएँ आ रही है, वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हम एक नोटिस बोर्ड की तरह लिखते हैं।
फिर थर्ड प्रक्रिया होता है हमारा वैज्ञानिक परिस्थितियों का प्रयोग। अब हम इस पर क्या करते हैं, साइंटिफिकेशन करते हैं, मतलब साइंटिस्टों को भेजते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं या फिर अपने ही देश में उन समस्याओं पर रिसर्च करते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्यूशन में लिया जा सके। जैसे कि अगर आप कोविड-19 को ही ले लें तो मूलतः ये चाइना से फैला था, लेकिन क्या हमारे देश को छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, हमें भी इन्फेक्ट किया। बट हमने क्या किया था, रिसर्च तो हमने भी शुरुआत कर दिया था कि इन केस अगर हमारे देश में आता है तो हम किस तरीके से इस मुद्दे से निपट सकते हैं। तो हमने साइंटिफिक रूप से प्रयोग किया, जब भी जाके हमने वैक्सीन बनाया और फिर इनको लगाया अपने लोगों को, जब भी जाके जो है कोरोना जो है फैलने से बंद हुआ है। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन अगर लिया जाए तो समस्याओं का सामान्यीकरण करना, मतलब अब जितने भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस पर हम रिसर्च करके फिर उसका एक बायोडाटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसे इकट्ठा करेंगे, ठीक है। फिर वैध एवं सार्वभौमिक रूप से प्राप्त प्रमाणिक का प्रयोग, और जो उसके अंदर वैलिड डाटा होगा, अनवैलिड डाटा को हम हटा देगा। और अनवैलिड बात किया जाए तो जो हमारे अनिश्चित डाटा है, जो अप्रमाणिक डाटा है, तो उनको हम हटाएंगे, और जो हमारे पास प्रमाणिक डाटा होगा, जो वैलिडिटी के साथ हमारे पास डाटा मौजूद है, उन डाटाओं को अपने समस्याओं में शामिल करेंगे, अपने डाटा बुक में शामिल करेंगे। उसके बाद क्या होता है हमारा अवलोकन करना। अब हम देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल नॉलेज की विशेषताएं, ठीक है। ये तो इससे पहले तो हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल नॉलेज की प्रक्रिया। अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल नॉलेज की विशेषताएं। अब यूनिवर्सल नॉलेज है क्या, ठीक है, ये जान लेते हैं यूनिवर्सल नॉलेज है क्या। तो यूनिवर्सल नॉलेज की विशेषताएं, सबसे पहले होता है उसमें अवलोकन, किसी भी साइट पर जाकर उस पर देखना कि ये भाई कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, या फिर क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं जो मुद्दे हमारे सामने आ सकते हैं। फिर है नए सूचना तथा तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करना, वहाँ पर जो है जो भी जानकारी है उसे अपने सामान्यीकरण डाटा में इकट्ठा कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट, किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे एक समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और फोर्थ होता है हमारा परिवर्तन माध्यम से ज्ञान में विकास करना, ठीक है। जो आप आपने रिसर्च किया है, जो आपने डेवलपमेंट प्रोसेस बनाया है, तो किस तरीके से जो है उसके माध्यम से ज्ञान का विकास कर सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि कोरोना का ही रोकथाम की बातें कर लेते हैं, तो किस तरीके से हमने अपने लोगों को एजुकेट किया, किस तरीके से हमने उनके सामने पहले समस्याओं का वृत्तांत किया, फिर जाके हमने उन्हें प्रोसेस बताया कि कैसे हम इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं, कैसे इन चीज़ों का सामना कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा विकास का माध्यम ही है, परिवर्तन माध्यम ही है कि किस तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। अब हम क्या करते हैं, दूसरों से देखकर अपने संस्कृति का विकास करते हैं। अब मान लीजिए भारतीय समाज में पहले से क्या था, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, नारी सशक्ति के ये विधवा विवाह वगैरह प्रचलन में नहीं था। बहुत सारी ऐसी विधवाएं थी जो कि कम उम्र में ही हो जाती। तो हमने क्या देखा, हमने यूरोपियन सभ्यताओं को देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो है नारियों को अलग से दूसरी शादी का अधिकार प्राप्त है। जो सती प्रथा का प्रचलन था उसको समाप्त किया हमने अपने समाज के अंदर से। जो वुमेन एजुकेशन था उसको बढ़ावा दिया हमने। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक दूसरे से संस्कृति का आदान प्रदान किया। उन्होंने कुछ हमारी संस्कृतियों को फॉलो किया, हमने कुछ उनके संस्कृतियों को फॉलो किया। उसके बाद आता है हमारा विदेश नीति संचालन। अब विदेश नीति को किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है, तो अगर विदेश नीति संचालन की बात की जाए तो उसमें जो हमारा है यूनिवर्सल नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। क्योंकि जब हम किसी भी देश से अपना व्यापार स्थापित करते हैं तो हमारा एक निष्पक्ष विदेश नीति होना चाहिए, ताकि दूसरे देशों के दबाव में ना आकर हम क्या करें, अपने देशों का सामान दूसरे देश के साथ आयात निर्यात कर सके या उनसे कुछ खरीद सके। तो इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, अपना ट्रेड ही नहीं करते, इसके अंदर हम अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करते हैं, अपने सूचनाओं के और तकनीकों का भी विकास करते हैं कि किस तरीके से जब हम दूसरे देशों के बारे में उनकी वीर गाथाओं को पढ़ते हैं या फिर उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को पढ़ते हैं, उनकी इकोनॉमिकली को पढ़ते हैं, उनके प्रौद्योगिकी को पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन में भी सकारात्मक विचार जागते हैं, हम भी उसके ऊपर अमल करते हैं और अपने देश में इन प्रक्रियाओं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे देश की समस्या भी सॉल्यूशन हो सके। लास्ट में आता है हमारा ट्रेड कि व्यापार करना। अब क्या करते हैं, हम व्यापार स्थापित करते हैं, दूसरे देशों से आदान प्रदान करना, संस्कृति वगैरह हर चीज़ का आदान प्रदान करना, अपने बातचीत का आदान प्रदान करना। तो इससे क्या होता है, हमारी नॉलेज की विशेषताएं बढ़ती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन वाचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो आपके सामने लाएँ आप तक फटाफट पहुँच सके। धन्यवाद।